10 महीने करीब हो गया इसे बच्चे को। अंडा दे रही है जी। हाँ, 6 महीने बाद ही अंडा देना चालू करा है उन्होंने। इसमें अंडे 250-300 अंडे मिल जाए जी हमें रोज के। हाँ, रोज के। अब सेल तो हमारी यही फुटकर से हो जाए जी, 10 का 12 का ऐसे बिकता है। तो एक दिन रुक जाए तो दूसरे दिन सेल हो जाए। अंडे सेल होने में कोई दिक्कत नहीं है, बिक जाते हैं हमारे अंडे यहीं पर। नहीं, जैसे गाँव वालों को, सबको, आसपास वालों को तो पता है। जब पता तो चली जावे है कि मुर्गी फार्म वहाँ खुल गया, तो ऐसे ही पता भी चल गया नुक अंडे बेचते हो। मैं कहा जी हाँ, अंडे दे रहे, अब अंडे बेचते हैं हम। 6 महीने ये हो गए। 200-250 मुर्गी है। मुर्गे तो 10-15 ही मुर्गे रह रहे बस। मैं हूँ विक्रम सैनी और हमने मुर्गी पालन कर रखा था जी। इसमें हमने 500 बच्चे छोड़ देते। अब 500 बच्चों में हम हो गया घट्टा होने के बाद हम इसे बंद करना चाहते थे, क्योंकि 2 कट्टे रोज खा रहे थे दाने के। एक कट्टा जो 1400 रुपये का आ रहा था जी। अब उस हिसाब से आमदन 1 रुपए की है नहीं थी इनमें, तो हमें तो जी बहुत घट्टा हो रहा था इनमें। ये राजधानी से लाए थे, हमारे मौसी के लड़के ने कर रखा जी काम। यो उसने 1 साल पहले कर रखा था, तो उसने करवाया हमें। अब वो तो घास फूस खुला लाता था। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं जो हम घास फूस खुला में। हम तो सीधा कट्टा लावे थे दाने का, वो 1400 रुपये का आया था। अभी 2 कट्टे रोज खावे थे, तो इसलिए हमें घट्टा हो रहा। ना ट्रेनिंग ली, ये तो मौसी के लड़के ने कर रखा था, उसने हमें करवा दिया। बस सोचा कि हमारे पापा यूनिवर्सिटी में काम करें, उन्होंने कहा मैं अपने खेत पे रहूंगा, और मौसी के लड़के ने उन्हें करवा दिया। मैं तो सब्जी का काम करता हूँ, ये पापा ने करे थे। ये करीब 10-11 महीने हो गए। पालन पोषण तो बस है, दाना ही खिलाना था। पापा यहाँ रहे हुए थे, अब इनमें घट्टा हो गया था, फिर अपना यूनिवर्सिटी में चले गए। बाकी देखभाल हम कर ही लें और टाइम। ये देसी है जी मुर्गी, देसी मुर्गी है। बच्चा तो 8-10 दिन का ही बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा था। हमने दाना घेरते रहे यार, 3 टाइम दाना घेरे थे इन्हें। 3 टाइम दाना घेरने में जब तो कम खावे थे, बहुत ना के बराबर खर्चा था इनका। और जैसे बड़े होते रहे ना, इनका खर्चा बढ़ता चला गया। ये बड़े होने में 6 महीने बाद तो ये 2 कट्टे रोज खा रही थी जी। 2400 रुपए का दाना रोज खा रही थी। आमदन 1 रुपए की है नहीं थी। ये तो पिछले साल ठंड के बाद घेर दिया था हमने बच्चा को। तो करीब अब ठंड चालू हो रही है, 10 महीने करीब हो गया इसे बच्चे को। अंडा दे रही है जी। हाँ, 6 महीने बाद ही अंडा देना चालू करा है उन्होंने। इसमें अंडे 250-300 अंडे मिल जाए जी हमें रोज के। हाँ, रोज के। अब सेल तो हमारी यही फुटकर से हो जाए जी, 10 का 12 का ऐसे बिकता है। तो एक दिन रुक जाए तो दूसरे दिन सेल हो जाए। अंडे सेल होने में कोई दिक्कत नहीं है, बिक जाते हैं हमारे अंडे यहीं पर। नहीं, जैसे गाँव वालों को, सबको, आसपास वालों को तो पता है। जब पता तो चली जावे है कि मुर्गी फार्म वहाँ खुल गया, तो ऐसे ही पता भी चल गया नुक अंडे बेचते हो। मैं कहा जी हाँ, अंडे दे रहे, अब अंडे बेचते हैं हम। 6 महीने ये हो गए। 200-250 मुर्गी है। मुर्गे तो 10-15 ही मुर्गे रह रहे बस। फुटकर में सेल कर दी हमने। जो 1 वाला है 1 को दे दिया, और 2 वाला है 2 को दे दिया, कोई 5 वाला है 5 को दे दिए। इसमें 250 या 300 मुर्गे होंगे जी। अब तो 10-12 या 15 मुर्गे इतने बचे हुए हैं, बाकी की सेल कर दी फुटकर में हमने। यो पहले 250 का बच्चा शुरुआत जो हमें 250 रुपए 300 रुपए से करी। अब जो हमने 700-800 का लास्ट कर रखा। 500 के बच्चे, 600 के बच्चे हमने। नहीं, वजन के हिसाब से बिकता है। बहुत सा तो आगे ग्राहक ने कहते हैं कितने वजन का। मैं कहा जी देख लो कितने वजन का। वो अंदर से निकाल के लावा था मुर्गा, हम उसके पैसे बताए तो 500 रुपए या 600 रुपए इतने का है भाई, इससे कम का है नहीं। या 400 रुपए का है। एक बच्चा 70 रुपए का। ये 10 दिन का बच्चा था। इसमें तो जो फुटकर में तो कोई पता नहीं चलता ना, जब एकदम पेमेंट होके आवे, कहीं एक इकट्ठा माल जावे, जब तो ये है भाई इतने का बिक गया। फुटकर में क्या बताए कितने का बिक रहा। खर्चा तो मेरे ख्याल में इसमें 2-2.5 लाख रुपए का दाना खा के जी है। आमदन तो ऐसी है जी 1-1.25 लाख रुपए की बस इसमें। ये 1-1.25 लाख रुपया घाटा है इनमें। घाटा तो यही है जी भाई, दाना खावे तो उसका घाटा हुआ। अब तो फिलहाल घाटा नहीं है, अब तो ये अंडे दे रही है। अब तो घाटा नहीं है, अब 250-300 अंडे रोज के हो जा, ये निकल जा, उन्हीं में दाना आ जा, बस इनकी पूर्ति हो रही। भाई ये तो अनुभव लिया है नहीं जी, कम तो नहीं होने है। खैर खर्चा जब कम हो गए तो खर्चा भी कम हो गया। बच्चे कम हो गए मुर्गे, तो खर्चा भी कम हो गया। जो मुर्गी बची हुई है वे अंडे दे रही है, उन्हीं से दाना ला रहे हैं हम इनका। हाँ जी, एक ही रास्ता है फिर तो इन्हें घास ही खिलाने में जब भी खर्चा कम हो सकता है इनका। घास खिलाने में, घास हो, घिया हो, मंडी से घिया ले आए या तोरी ले आए, कुछ भी खीरा ले आए या घास काट के डाल दी, जब भी खर्चा कम हो सकता है। नहीं, खर्चा कम नहीं होने का। नहीं, एक ही तरह का खिलाता है हमारे। उससे फिर महंगा है ज्यादा जो इनका मांस चढ़ावेगा ना, फिर उससे ही महंगा कट्टा है जो दाने का है। ये तो 1400 रुपए का बिल्कुल लास्ट कट्टा है जो नॉर्मल है। ये 1400 रुपए वाला कट्टा खिला रहे हैं। नाम तो मेरे ध्यान नहीं जी। कमी तो यही रही कि सही तरीके से तो नॉलेज नहीं थी। जिसे नॉलेज थी वो तो घास फूस खुआ के अपना खर्चा कम करता था, वो तो उसका तो औसत आ गया। हमें नॉलेज नहीं थी, हमने तो सीधा दाना ही खुलाया है, इसलिए हमें घाटा हो रहा है इसमें। ये करीब 100 गज जमीन में हुए है जी। मैं 500 बच्चे डाले थे हमने। इसमें करीब 5-6 हजार तो ईंट लगी हुई है, और ऊपर चद्दर डली हुई है इसमें, और चारों तरफ जो जाली लगी हुई है इसमें। खर्चा तो इसमें 1-1.25 लाख रुपया खर्चा आया जी। सेटअप बनाने में 1-1.25 लाख रुपया खर्चा आया जी। ये तो खुद का भाई मिस्त्री है जो इतना खर्चा आया, नहीं तो ज्यादा खर्चा आता है इसमें। यही है जी, जिसे नॉलेज हो तो इस तरीके का फायदा उठा सके, जिसे नॉलेज नहीं है तो फिर वो घट्टे ही खा सके जी। या तो भाई
घास फूस खिलाए बगैर नॉलेज वाला, जो वो पूर्ति कर सके। जिसे नॉलेज ना हो उसे घट्टा ही घट्टा होना है। जो जिसे जानकारी हो, नॉलेज हो, वही इस काम को बढ़ाए तो घट्टा बिल्कुल नहीं होने का। जिसे नॉलेज हो पूरी, बच्चे लाने तक की, बड़ा करने तक की, दाना किस टाइम कौन सा नंबर का खिलाना, 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, जैसे बच्चे बड़े हुए तो उस हिसाब से फिर उसे घट्टा नहीं होने का। जिसे नॉलेज हो वही करे इस काम को। बस यही है, हमें नॉलेज नहीं थी, हमें तो घट्टा हो रहा है, हम तो जी से बंद करना चाह रहे हैं अब जी। बस जाडो जाडो रख रहे हैं बच्चों को, फिर इसके बाद बंद कर देंगे। माल बचा हुआ जैसे भी बिकेगा, जितने का बिकेगा, घट्टे से बिके, घट्टे से तो बिकेगा ही सर्दियों के बाद, बस बेच ही देंगे। ये 1 बिको, 2 बिको, कोई इकट्ठे वाला हो इकट्ठे वाले को दे देंगे। बस यही है जो हमारे पापा करते थे। वे तो यूनिवर्सिटी में चले गए अपने काम पे, बाकी हम देखभाल कर रहे हैं, मैं सब्जी काम करता हूँ। बिल्कुल बंद करने का विचार है, ठंड के बाद बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि आप बच्चे डाल लो, इनमें बहुत फायदा है, और अंडे के अंडे बिकेंगे और मुर्गे के मुर्गे बिकेंगे। इकट्ठा मान लो को मैं ही बिकवा दूंगा, बनने का चलो पाल लेंगे, मगर हमें किसी का किराया देना, अपनी जमीन है, अपनी जमीन में खोल लेंगे, फायदा हो जाएगा। बस उनने बच्चे छुड़वा दिए हमारे, और जैसे ये बड़े होते रहे हमें घाटा नजर आने लगा। जब ये दाना खाने लगे, उनके पास तो हम बहुत बार फोन करे थे, इन्होंने तो एक बार भी नहीं आके देखा। 1-2 बार आया, और जैसे ये बड़े होते रहे, दाना ज्यादा खाने लगे, हम उस पर बार बार फोन करने लगे। वो कहने लगा हाँ लाऊंगा पार्टी, हाँ ना लाऊंगा। आज तक नहीं आया वो पार्टी लेके। नहीं, उनने भी कहीं से और से मंगवा के दिए थे, जहाँ से वो खुद लावा है ना, वहीं से ला के दिए थे उनने भी। इसमें 1.5 किलो तक की, हाँ 10 महीने में 1.5 किलो तक की। मुर्गा लास्ट हुआ 2 किलो तक का। नए अंडों की सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बंद ही करना चाहते हैं हम तो, हमें नॉलेज नहीं थी, घाटा हो रहा है तो हमें तो बंद ही करना है। नॉलेज हो वही इस काम को करें, नहीं करो। नॉलेज होनी जरूरी है इस काम में, जब भी कुछ बचा सकता है मालिक। तो पहली बात तो बेचने का नहीं, जब अंडे देने लगेंगे उसे तो अंडों से मतलब है, मुर्गी से थोड़े मतलब है। ठंड में तो मुर्गे हैं निकालता रहेगा। ये 200 मुर्गी है, 200 होंगे, 250 होंगे बस। नहीं, ये तो रोज ही दे रहे हैं जी, पता नहीं 1 दे दे दिन में, 2 दे दे, इनका कोई पता नहीं कितनी दे दे। हाँ 1-2 तो दे ही दें रोज की, अंडा रोज ही देती है। बस रास्ता यही है जी, हम तो खुद बंद करना चाहते हैं, इसमें घाटा हो रहा है और कुछ फायदा नहीं नजर आया, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, इसलिए घाटा हो रहा है हमें। बेकार है, जिसे नॉलेज है वही करे इस काम को, बगैर नॉलेज वाला तो घाटा इकट्ठा होगा। अजी सोचा था हम बढ़ा लें काम को, अब जब शुरू में ही घाटा नजर आ गया तो फिर बढ़ाने की हिम्मत कहाँ है, फिर तो बंद करने की सोचा आदमी। इसमें यही है जी, 3.5 लाख रुपया खर्चा हो गया करीब। ये 1.5 लाख का तो दाना खा गई है, और इनका रत्तब भी आवा है, खर्चा बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ फायदा नहीं नजर आ रहा। और ये सेटअप बनाया हमने जी, इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए इसमें लगे हुए सेटअप में। चद्दर आई, जाल आया, मिला कुछ नहीं जी, 3-3.5 लाख रुपए लगे हुए इसमें, मिला कुछ नहीं इसमें। और जो हमारे थोड़े 2-3 लाख रुपए थे जुड़े हुए, वे सब खत्म हो लीजिए। इकट्ठा पैसा आवे तो नजर भी आता, अब इकट्ठा आया नहीं, फुटकर वहां, फुटकर का तो कहीं पैसा जुड़ता ही नहीं। बस यही है, हमने तो देसी पाल ली थी। अब सफेद वाले को कह रहे 40 दिनों में बच्चा तैयार हो जा, सफेद वाले का 40 दिनों में बच्चा तैयार हो जाता है। हाँ जी, उनमें फायदा बता रहे, हाँ उनमें फायदा बता रहे ना, वो 40 दिनों बच्चा तैयार हो जा। हमारा देसी बच्चा जो 1 साल में भी तैयार नहीं हो रहा। आखिरी डिसीजन तो बस ये है जी, हम बिल्कुल बंद करना चाहें, क्योंकि हमें घाटा हो रहा है।